हेलो स्टूडेंट्स, आज ये फोर्थ वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चैप्टर 1 इंडाइसेस, लॉगरिथम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें से इंडाइसेस का वीडियो, लॉगरिथम का वीडियो, रेशियो का वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ। और अब रिवीजन वीडियो आज हम बना रहे हैं प्रोपोर्शन टॉपिक को लेकर के। ठीक, ये रिवीजन वीडियो फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए अपन तैयार कर रहे हैं। और ये जो प्रोपोर्शन टॉपिक है, अगेन इसमें भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि लगभग सारी बातें इस रिवीजन वीडियो में कवर कर दूँ। और आईसीआई स्टडी मटेरियल को ही थोड़ा बेस लेके चल रहे हैं अपन। इस आईसीआई स्टडी मटेरियल के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल और कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन से लेकर के पूरा क्वेश्चन टॉपिक वैरायटी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस रिवीजन वीडियो में। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग सबको पता है कि अगर मेरे पास 4 नंबर हैं ए, बी, सी और डी, फॉर एग्जांपल अगर ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर है, अगर ए और बी का रेशियो सी और डी नंबर के रेशियो के बराबर है, तो उसको हम इक्वल अगर बीच में लगा दूं मैं, मतलब लेफ्ट साइड का रेशियो राइट साइड का रेशियो बराबर है, इसी चीज़ को ऐसा बोला जाता है कि ए रेस टू बी एंड सी रेस टू डी आर इन प्रपोर्शन। तो जैसे 2 डॉट लगाते हैं वो रेशियो का सिंबल होता है, 4 डॉट लगाते हैं ये प्रपोर्शन का सिंबल है। जैसे रेशियो इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन, अपन बोल सकते हैं ए रेस टू बी को ए बाय बी, सी रेस टू डी को सी बाय डी। तो प्रपोर्शन सिंबल इज इक्विवेलेंट टू इक्वल साइन, जो अपन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं कि लेफ्ट साइड का रेशियो और राइट साइड का रेशियो बराबर है। जस्ट सेम साउंड करता है कि लेफ्ट साइड का ए और बी का डिवीजन और राइट साइड का सी और डी का डिवीजन बराबर है। तो ये सेम मीनिंग होता है यहाँ पर। जैसे इसके कुछ क्वेश्चन अगर अपन बनाए अपन, तो एक क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही मैं लेके चल रहा हूँ कि एक एग्जांपल मैं आपको दे लेता हूँ इसमें, वो भी कि जैसे 2.4 एक नंबर है, 2.4 एक नंबर है, 3.2 एक नंबर है, 1.5 और एक नंबर है 2। अब बोलेगा क्वेश्चन में कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये दीज 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो 4 ऑप्शन रहेंगे, एक लिखा रहेगा कि यस दिस ऑल 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन एंड, या फिर लिखा रहेगा नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। आपके पास कैलकुलेटर भी अलाउ है। सीए फाउंडेशन एग्जाम की मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है, हो सकता है ये वीडियो आप पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग यूट्यूब में देख रहे होंगे, बट मैं उस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ है, नॉर्मल कॉमर्शियल कैलकुलेटर अलाउ है, जो सीए फाउंडेशन एग्जाम में रहता है। तो उनके लिए ये मेथड काम आ जाएगा कि सीधे सीधे अपन क्या करें, 2.4 डिवाइडेड बाय 3.2 कर लें, और अगर 1.5 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, अगर ये बराबर आ गया तो ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज ये नहीं है। और ये करके देख सकते हो, डेफिनेटली बिल्कुल ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अगर मैं इसको, हाँ आप बोलोगे सर थोड़ा सॉल्व कर दो, तो 24/32 लिख सकते हो इसको आप 15/20 लिख सकते हो। आप बिल्कुल देख सकते हो कि बराबर है। अगर कि बिना कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर अगर यूज़ ना करें, तो आप देख सकते हो कि ये अगर मैं 8 से कट करूँ 24 को, तो ये 3 टाइम्स कट होगा ये वाला, और 8 से कट करूँ 32 को तो 4 टाइम्स कट होगा। सिमिलरली अगर 15 और 20 को मैं 5 से कट करूँ तो 3 टाइम्स कट होगा, और 20 4 टाइम्स कट होगा। तो साफ दिख रहा है, बिना कैलकुलेटर के भी दिख रहा है कि ये फर्स्ट 2 नंबर का जो रेशियो है वो पीछे के 2 नंबर के रेशियो के बराबर है। मतलब दीज 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर 10/3 रेस टू एक्स इज इन प्रपोर्शन विथ, ये प्रपोर्शन में है 5/2 रेस टू 5/4। तो अगर ये सामने का 2 नंबर और पीछे का 2 नंबर, इफ दीज 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगेन आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो, दिमाग का यूज भी कर सकते हो। 10/3 अपॉन एक्स है, ठीक है। अच्छा, एक्स के नीचे कुछ नहीं, मतलब तो x/1 तो लिख ही सकते हो, x/1 तो लिख ही सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है इसमें, सब जानते हो। और इज इक्वल टू, इस साइड जो है ना, राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में ऐसा हो जाएगा अपना कि 5/2 अपॉन 5/4 ये हो जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैंने कहा कि इसको आप सीधा कर सकते हो, 10/3 है। ये डिवीजन को अगर आप इनटू में कन्वर्ट कर, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना, इसमें किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो आपको कोई भी एक सूटेबल मेथड या रास्ता अप्लाई करना है। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किए, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो चलेगा क्या, इस टाइप की कोई बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। आपको जो करना है करो,
मैथमेटिक्स में कई तरीके से आप खेल सकते हो नंबर्स के साथ। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ 10/3 है, x/1 को उल्टा करोगे तो 1/x हो जाएगा। इधर आप बताओ 5/2 है, 5/4 को उल्टा करोगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये 10/3 इंटू 1/x है। इधर यहाँ 5 कटेगा तो ये 2 और 4 कटेगा, 2 बस बचेगा। अब आप समझ सकते हो ये बन जाएगा 10/3 तो था ही, 2 राइट साइड से लेफ्ट साइड आ जाएगा, और 1/x उल्टा होकर इधर x आ जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू जो आएगा 2 और 10 कटेगा तो 5/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, x का वैल्यू 5/3। बहुत सिंपल, बहुत सरल। और ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल बहुत सरल है तो एग्जाम में नहीं आते, किस्मत की बात है। कुछ किसी चैप्टर से सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से मुश्किल। कारण से आप पढ़ाई अच्छे से करो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन और है आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, ये एक शॉर्ट एग्जांपल है। इसमें देखो लिखा हुआ है 2/3 एक नंबर दिया है, एक नंबर दिया है 3/7, एक नंबर दिया है 4, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो देखिए नाम से समझना पड़ेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब चौथे प्लेस का, फोर्थ प्लेस का कोई नंबर चाहिए जो इन चारों को फिर प्रोपोर्शन में ले आए। लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल भी, मान लेते हैं चौथा प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है। आप एक्स लो, के लो, वाई लो, कुछ भी नाम ले सकते हो, बशर्ते ऐसा नाम लेना जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ना हो। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन में कोई नाम है ही नहीं एक्स या वाई या जेड, तो आप कुछ भी नाम ले सकते हो। तो लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल भी एक्स। अब अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है तो 4 नंबर हो गए। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो थर्ड और फोर्थ के रेशियो की क्या करना है, इक्वल करना है। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो थर्ड और फोर्थ के रेशियो को इक्वल करना है। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा ये कि 2/3 अपॉन 3/7 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसा हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा। यानी कि अब इसको सिंप्लीफाई करना सबको आता है सर, ये 2/3 हो जाएगा, 3/7 का उल्टा करोगे तो 7/3 हो जाएगा, ये बनेगा 4/x, ये 4/x हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो कैसा होगा देखिए इसमें यहाँ पर ये बनेगा 14 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4/x। 14 डिवाइड बाय 9, ये 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14, डिवाइड बाय 3 और 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4/x होगा। यहाँ से आप देखो बनेगा ये 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 9, सॉरी बीच में इक्वल आएगा। 14 इंटू एक्स, ये x यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 9 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 14 इंटू एक्स इक्वल टू 4/9। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 14, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लो, यहाँ से x कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से x कैलकुलेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि इसको कैलकुलेट करने से आंसर आपका जो मिलेगा 18/7 आई थिंक सो। हाँ, क्योंकि 2 से कटेगा 4 2 टाइम्स और 2 से कटेगा 14 7 टाइम्स, तो 18 डिवाइडेड बाय 7 आंसर बनेगा 18/7। ठीक है, ओके डन, आई थिंक सो। ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, हमेशा हर वीडियो में ये बात बोलूँगा मैं कि जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से दिमाग लगाना है, आधे से 1 मिनट अपने आप को देना है। अगर लगता है बन गया तो अच्छी बात, वीडियो प्ले करिए, आगे बढ़िए। अगर नहीं बना तो भी वीडियो प्ले करिए, आगे बढ़िए, आगे आपको सॉल्यूशन में करके दे दिया हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मटेरियल का शॉर्ट एग्जांपल है। अगेन ये लिखा है फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2.4 kg एंड 9.6 kg। 2.6 kg एंड 9.6 kg का थर्ड प्रोपोर्शनल। भाई थर्ड प्रोपोर्शनल, भाई ओ हो यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर तीसरी प्लेस पे रखना पड़ेगा, ये तो 9.6 kg। तो थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल भी एक्स, अगेन ले सकते हो आप। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तीसरे प्लेस में अपने एक्स को लिखेंगे। अब बात ये आती है कि सर यहाँ तो 4 नंबर नहीं है, यहाँ तो 3 ही नंबर है। आप 4 नंबर था तो 2-2 की जोड़ी बना लिए थे, यहाँ तो 3 ही नंबर है सर, 3 नंबर में 2-2 की जोड़ी कैसे बनेगी? तो 3 नंबर में 2-2 की जोड़ी ऐसे बनेगी सर, फर्स्ट बाई सेकेंड और सेकेंड बाई थर्ड। तो फर्स्ट बाई सेकेंड जो है आपके लिए बनेगा 2.4 डिवाइडेड बाय 9.6। बीच वाले नंबर को आपको रिपीट करना है, बीच वाले नंबर को अगले वाले रेशियो के, अगले वाले के साथ नंबर के साथ रेशियो में कनेक्ट करना है। इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल सकते हैं आप, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के नाम से कभी कभी देखने को मिलता है ये। तो ये अगला बनेगा 9.6 अपॉन एक्स, और बहुत सरल है। इसके बाद का किस्सा तो एकदम आसानी से आप समझ सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 9.6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2.4 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2.4 इंटू एक्स में ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये बनेगा 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4,
बहुत आसान है अगर आप इसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो आधा मैथ्स तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, मैथ्स की चिंता आधी तो ऐसे ही दूर हो जाती है कि सर अगर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ है तो कहाँ 9.6 इंटू 9.6 मैनुअली थोड़ी कैलकुलेट करते रहेंगे, समय भी बचेगा। इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 38.4, फाइनली 38.4 आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी बन गया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब थर्ड प्लेस पे एक्स को रखना है, और बिकॉज ऑफ 3 ही नंबर है यहाँ पर तो बीच वाले नंबर को आपको 2 बार यूज करना है, ये इसका फंडा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुत सरल सा, ICI स्टडी मटेरियल शॉर्ट एग्जाम्पल अगेन। लिखा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.25 एंड 1.8। तो 1.8 और 1.25 ये दो नंबर तो ऑलरेडी दिया है, बोला मीन प्रोपोर्शन, हिंदी में मध्य समानुपातिक, तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है मीन यानी बीच में। तो लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x, माना कि मध्य समानुपातिक x है, और जैसे ही मैं लिखूंगा लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x, मतलब मुझे अपने को क्या करना रहेगा, अपन ये काम करेंगे कि लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x में अपन क्या करेंगे कि x को बीच में लिख लेंगे, x को अपन बीच में लिख लेंगे। तो अब फिर से 3 नंबर सर, तो पता है फर्स्ट बाई सेकेंड इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड कर लेंगे। तो ये आपको बन जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1.8। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बहुत सिंपल है, 1.25 इंटू 1.8 कर लेना, और x को आप इधर शिफ्ट कर लेना, इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा आपका x इज इक्वल टू रूट ओवर 1.25 इंटू 1.8 करना। कैलकुलेटर अलाउ है, बहुत बार कह चुका, एडवांटेज बहुत ज़्यादा है इस कैलकुलेटर अलाउ होने का आपके पास। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद 1.5 मिलेगा, आई थिंक सो 1.5 आंसर आ जाएगा, बीन प्रोपोर्शन इज 1.5। इसके अलावा अब आपको कुछ बातें मैं याद दिला रहा हूँ, एक तो फिर मैं अगला क्वेश्चन बना के दूंगा। आप लोग को पता है कि अगर एक नोट, मैं रेगुलर क्लास में सब कवर कर चुका, लेकिन यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन बनाना है उसके हिसाब से कुछ बात रिपीट कर दे रहा हूँ वापस। अगर आपके पास a रेस टू बी इज इक्वल टू c रेस टू d इज इक्वल टू e रेस टू f, ऐसे बहुत सारे रेशियो अगर दिए हैं इक्वल, तो पता है कि ये सारे रेशियो जो है ना एक कांस्टेंट एक नंबर के इक्वल होते हैं। दैट नंबर जो सारा रेशियो है, अब एक बार ऐसा लिख दूँ उसको, a रेस टू b को a बाय b लिख देता हूँ, c रेस टू d को c बाय d लिख देता हूँ, e रेस टू f को e बाय f लिख देता हूँ। ऐसे आपके पास बहुत सारे रेशियो थे, तो ये जो सारा रेशियो होता है ना, सारे के सारे जो रेशियो होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? अगर मैं सबके न्यूमरेटर को ऐड कर दूं, a प्लस सी प्लस ई प्लस डैश 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 करते जाऊं, और सबके डिनोमिनेटर को अगर मैं ऐड कर दूं b प्लस डी प्लस एफ प्लस, ऐसा कर दूं, तो सबके न्यूमरेटर को अगर मैं ऐड कर देता हूं, सबके डिनोमिनेटर को अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो ऐसा करने से आपके पास जो मिलेगा वैल्यू a प्लस सी प्लस ई डेट डेट इज डिवाइडेड बाय b प्लस डी प्लस एफ, ऐसा ये जो आपको मिलेगा, ये आपका प्रॉपर्टी, इसको आप एडिंडो बोलते हैं। और अगर मैं इसी तरीके से अगर सारे प्लस को यहाँ पर क्या कर देता, माइनस माइनस माइनस, यानी सारे न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देता और सारे डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देता, तो उसको अपन लोग बोलते हैं सब्ट्रेंडो। ठीक है, तो ये छोटा सा एक प्रॉपर्टी रेगुलर क्लास में पढ़ाया लिखाया गया सबको, आपको मैं याद दिला दिया, क्योंकि मैं अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसमें इसका यूज़ करूँगा मैं। जैसे एक क्वेश्चन है ICI स्टडी मटेरियल अगेन सॉल्व एग्जाम्पल, देखो इसमें लिखा है a रेस टू b इज इक्वल टू c रेस टू d इज इक्वल टू e रेस टू f, ना 2.5 रेस टू 1.5 ऐसा लिख दिया वैल्यू। तो ये हो गया आपका 3 ऐसा रेशियो दे दिया, इक्वल दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। और अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस सी रेशियो b प्लस डी, a प्लस सी रेशियो b प्लस डी, आपको ये निकालना है। तो जैसे ही आपने देखा कि ये वाला क्वेश्चन a और c ऐड है, तो आप पहले तो इसको ऐसे लिख लो, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d इज इक्वल टू 2.5 बाय 1.5, ऐसे लिख लो। अब आपको दिख रहा है कि जब ऐसे खूब सारे रेशियो इक्वल होते हैं तो सबके न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि सबको करें। मैं इस सामने दो इतने पोर्शन पे एडिंडो लगा देता हूँ, केवल इतने ही पोर्शन पे एडिंडो। सर आपको कैसे पता चलेगा कि इतने ही पोर्शन पे लगाना है? कारण है ना, देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है a प्लस सी करना है मेरे को, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो फिर तो a प्लस सी प्लस 2.5 हो जाएगा, वो हमारे रिक्वायरमेंट में ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन के तो रिक्वायरमेंट में ही नहीं है। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या करना है, a प्लस सी, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या करना है, b प्लस डी। तो भैया हमको एडिंडो लगाना जरूर है, एडिंडो प्रॉपर्टी, बट वो केवल यहाँ सामने दो में। तो बताओ a प्लस सी हो जाएगा,
नीचे का p प्लस डी हो जाएगा। और ये तो एज इट इज रहेगा 2.5 बाय 1.5, इसको कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि ये सारा नंबर एक कांस्टेंट के बराबर होता है, कोई वैल्यू इक्वल है। तो अब ये साफ दिख गया मेरे को, सर यही तो मेरे को फाइंड करना था, a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी। यहाँ थोड़ा दिमाग लगा लेना, कैलकुलेटर हालांकि चला सकते हो बट दिमाग चलाओ, हमेशा फायदे में रहोगे। 2.5 और 1.5 में डेसिमल हटाओगे तो पता है ये एक डिजिट क्रॉस करके गया, इधर ये एक डिजिट क्रॉस करके गया, तो 2.5 और 1.5 बिकम्स 25 बाय 15 हो जाएगा ये, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये बन जाएगा a प्लस सी अपॉन b प्लस डी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 5 से कट करूं तो ये बनेगा 5/3। और बस इसको रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर ये लिख लेता हूँ a प्लस सी रेस टू b प्लस डी इज इक्वल टू, दिस बिकम्स 5/3 आंसर। तो ये बस आपका सिंपल सा क्वेश्चन, आपका आंसर बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में दे रहा हूँ, इसका आंसर तो 5/3 आ गया। यही क्वेश्चन ICI के स्टडी मटेरियल में है बाकायदा, मतलब इसी का एक और फॉर्म। मैं ICI में क्या किया है, ICI की बुक में एक साथ दोनों क्वेश्चन दे दिया है। मैं एक ही क्वेश्चन को अब ये अलग अलग एक नया क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। ICI में 2 क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिया था। अगेन लिख सकते हो आप यही वाला, इफ a रेस टू बी इज इक्वल टू c रेस टू डी इज इक्वल टू 2.5 रेस टू 1.5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AD रेस टू BC, AD रेस टू BC बोला है, बस इतना ही बोला है आपको। तो AD रेस टू BC बोला है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे सर, देखते हैं ये तीसरा जो पार्ट है, अगेन ये जो तीसरा पार्ट है इसका कोई यूज़ है भी कि नहीं है, या केवल सामने इतने से काम चल जाएगा। देखिए जरा इसमें क्या होगा, ये पहले तो बताओ a/b है एक्चुअली इसका मतलब, और इसका मतलब है c/d। अगर मैं लास्ट वाले को चलो एक बार तो लिख देता हूँ, 2.5 बाय 1.5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि केवल इतने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम चल जाएगा, इसकी मुझे ज़रूरत फिलहाल यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कैसे, इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो पता है ना ये इधर चला जाएगा, a के साथ d आ जाएगा, और b मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा c। कैसे पता चलेगा हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सर ये क्वेश्चन बता रहा है, देखो AD लिखा है, AD मतलब a के साथ d को मल्टीप्लाई करना है, b के साथ c मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम्स AD इज इक्वल टू BC। ये रहने दो, इसको 2.5 बाय 1.5 रहने दो। लेकिन मुझे ये तो ठीक है, केवल लिखने की बात हो गई। मुझे AD इक्वल टू BC लाने के बाद क्या करना चाहिए, मुझे इन दोनों को रेशियो बोला है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये रेशियो बोला है। रेशियो मतलब मेरे को इन दोनों को डिवाइड करना है। जैसे ही मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, मतलब मुझे मतलब केवल इतनी दूर से है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, AD इज इक्वल टू BC है, मुझे इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लेना है, तो डिवाइड करना है, मतलब AD अपॉन BC। भैया BC यहाँ से गया नीचे लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में, तो इधर कौन बचा, 1 बचा, केवल 1 बचा है ना, और 1 बचा, तो आप ये बोल सकते हो ना कि AD रेस टू BC इज इक्वल टू 1। तो बस इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर 1 लिखा है तो 1 ठीक है, 1 और 1 रेस टू 1 भी बोल सकते हो आप, आंसर ऐसा भी है अगर 4 ऑप्शन में रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रोल नहीं है, 2.5 बाय 1.5 का यहाँ पर कोई रोल नहीं निकला, वो पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में निकला था, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी बातें, बहुत सरल सी क्वेश्चन है। अब ICI स्टडी मटेरियल को हमको बहुत बेस लेकर तो चलना ही पड़ेगा। तो रेगुलर क्लास के समय हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं अपने पढ़ाई में, और हम लोग मेनली जो फोकस करते हैं वो पूरा अनसॉल्व क्वेश्चन पे, जो ICI स्टडी मटेरियल के जो अनसॉल्व क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो रिविज़न वीडियो में आपका ये रिवीजन भी हो जा रहा है, एज वेल एज ICI का आपका शॉर्ट एग्जाम्पल भी बहुत हद तक कवर कर दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ICI का जो स्टडी मटेरियल है, इसको अपन बहुत अच्छे से बहुत बेस लेके चल रहे थे, इसके कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल मैंने बताए हैं आपको। और अब कुछ और क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं इस प्रोपोर्शन टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये सब तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खासकर जो थोड़े से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं या होते हैं, उसको मैं आप लोग को एक बार वापस अच्छे से तैयार करवा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखा है 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर, बोला फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस टू। तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, जैसी नाम आया मीन प्रोपोर्शन मतलब पक्का है कि बीच में लेना है हमको वैल्यू, बीच वाला वैल्यू हमको फाइंड करना है।
तो यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं लोग, बहुत मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक, लापरवाही में, अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट लापरवाही में एक मिस्टेक करते हैं, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स लिख देते हैं। और जैसे ही आपने लिखा लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स, डेफिनेटली आपका आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक एक्स आप कैंसिल कर दोगे। तो मैंने क्या सिखाया, जो नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में है आप वो नाम नहीं रखेंगे। आप लेट द मीन प्रोपोर्शन बी वाई, नहीं सर वाई भी नहीं रख सकते, वाई भी ऊपर है। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी जेड, हाँ रख सकते हो। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी के रख सकते हो। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एम रख सकते हो। नाम कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक जो क्वेश्चन में ऑलरेडी नाम है वो उससे हट के नाम रखना, क्योंकि क्या वही नाम रख दोगे ना तो वो कैलकुलेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग को याद आया होगा कि रेगुलर क्लास पढ़ते समय भी ये क्वेश्चन जब बनाए थे तो बहुत लोगों ने ये वाली गलती करी थी। चलिए सर 3 नंबर तो क्या होता है, फर्स्ट बाई सेकेंड, सेकेंड बाई थर्ड। ये बन जाएगा 12x² डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय 27y², एम डिवाइड बाय 27y², ठीक है, m डिवाइड बाय 27y²। अब यहाँ से m निकालना है आपको, तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 12x² इंटू 27y² इज इक्वल टू m² आ जाएगा सर, इधर m² आ जाएगा। ये वाला जो m है ना, ये वाला जो m है, ये वाला m और ये वाला m मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसा पता है आपको। ओके तो अब क्या करेंगे आप, m² जो m है उसमें स्क्वायर को इधर भेजना, रूट बन जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 12x² इंटू 27y²। और आपको पता है कि रूट के अंदर x² है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा x बन के, रूट के अंदर y² है बाहर आ जाएगा y बन के, रूट के अंदर दो वैल्यू बचेगा 27 और 12। 27 12 को मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करके रूट लेना, तो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि क्या आंसर आने वाला है। तो आपको मिलेगा x इंटू वाई, ये तो है ही है, x इंटू वाई तो है ही है, x इंटू वाई तो है ही है। आपको रूट ओवर 12 इंटू 27 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आई थिंक सो 18 मिलने वाला है आप लोग को, 18 मिलेगा, ठीक है। तो 18 मिलेगा ये, और आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 18xy, m इज इक्वल टू 18xy, ये आंसर हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक आधा और क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ प्रोपोर्शन पे, बहुत सिंपल सा एक कवर कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम छोटी छोटी मिस्टेक बहुत करते हैं, लापरवाही बहुत करते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा एक फंडा होता है। एक क्वेश्चन लिखिए, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ रेशियो दिए गए हैं, इफ़ a बाय b, a बाय 4 कर लो इज इक्वल टू b बाय 5 कर लो इज इक्वल टू c बाय 9 कर लो। तो अगर a बाय 4 इज इक्वल टू b बाय 5 इज इक्वल टू c बाय 9 कर ले, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय c, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय c निकालना है अपने को। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे कि अपन a बाय 4 इज इक्वल टू b बाय 5 इज इक्वल टू c बाय 9 इज इक्वल टू कुछ मान लेंगे लेट के। आप फिर से कह रहा हूँ कि आप इसको नाम x रख सकते हो, y रख सकते हो, z रख सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो, पर वो नाम नहीं रख सकते जो ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि a b और c। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी a b और c है तो आप a b और c नाम मत रखिएगा, बिल्कुल मत रखिएगा, a b और c नाम मत रखिएगा। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग कर लो ऐसे, एक पेयर ऐसा हो गया, यहाँ एक पेयर ऐसा हो गया, यहाँ एक पेयर ऐसा हो गया, 3 पेयर हो गए यहाँ पर। और उसके बाद आप इसको लिख लो, a बाय 4 इज इक्वल टू k एंड b बाय 5 इज इक्वल टू k एंड c बाय 9 इज इक्वल टू k। ऐसे 3 आप नाम रख लीजिए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 4 इधर शिफ्ट कर दो, 5 इधर शिफ्ट कर दो, 9 इधर शिफ्ट कर दो। ऐसा करने से आपको मिलेगा a इक्वल टू 4k, a इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू हो जाएगा 5k, b इज इक्वल टू 5k, और c इज इक्वल टू हो जाएगा 9k, c इज इक्वल टू 9k। तो यहाँ पर आपको 3 जो वैल्यू a b और c मिला है, इसको आप रख लेंगे जो क्वेश्चन हमको पूछा गया था उस वाले पार्ट पे, दैट इज द a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय c। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अपन क्या करेंगे, इस a की जगह पे रख लेते हैं अपन 4k प्लस अपन b की जगह पे रख लेते हैं 5k प्लस 9k और होल डिवाइड बाय 9k, ठीक है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक मत कर देना लापरवाही में। सर 4k प्लस 5k प्लस 9k टोटल मिला के हो जाएगा
18 के क्यूब हो जाएगा क्या, बोलो। ये वाली मिस्टेक, मतलब हद लापरवाही में या तो लोग करते हैं और या तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है मैथ्स का, तो फिर करेंगे ही करेंगे ये गलती। सर के और के और के, सर के क्यूब क्यों हुआ, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, प्लस कर रहे हो आप। तो लोग मेरे पास आते हैं डाउट पूछने, सर ये तो 3 बार आप ऐड किए तो के तो वो भी तो 3 बार है ना, तो ऐसा हो जाना चाहिए फिर 9 + 5 + 4 18 तो यही हो गया, और 3 बार के है तो फिर 3 के भी होना चाहिए। इस टाइप के कुछ कुछ चीज़ें लेके आते हैं लोग डाउट के लिए कि सर 3 बार के है तो के भी तो ऐड हुआ। तो बिल्कुल भैया आप मान लो, दिल से मान लो कि मैथ्स का फंडा ही क्लियर नहीं है, और मैथ्स का फंडा क्लियर नहीं है तो ये बुरी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। मैथ्स का फंडा क्लियर नहीं है तो फंडा क्लियर करना है, इसीलिए तो बढ़ रहे हैं हम, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में हर चीज़ हम पैदा होते हैं तो सीख के पैदा नहीं होते, सब यहीं आके सीखते हैं। तो सिखाने वाला कोई है आपको मैथ्स, ध्यान से समझो। 4 के का मतलब के 4 बार है, 5 के 5 बार है, 9 के मतलब के 9 बार है, टोटल के कितनी बार है, तो आप बोलेंगे सर 18 टाइम्स है, तो इसलिए 18 के डिवाइड बाय 9 के कट जाएगा सर, के तो कट गया। अब 18 और 9 डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, आंसर 2 बचेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक और क्वेश्चन में आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन। देखो एक 4 नंबर दिए, ये बोला 14 16 35 एंड 42। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है दीज 4 नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन देने वाले ने बताया है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट इन प्रोपोर्शन। क्यों, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, 14/16 और 35/42। आप 14/16 करिए और 35/42 करिए, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो पक्का है कि कोई ना कोई एक नंबर में गड़बड़ी है, किसी ना किसी एक नंबर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कोई एक नंबर गलत है, या पहला नंबर हो सकता है, या दूसरा नंबर हो सकता है, तीसरा नंबर हो सकता है, पता नहीं कौन सा नंबर गड़बड़ है। 14 गलत हो सकता है या 16, पर कोई ना कोई एक नंबर गड़बड़ है। तो आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर गड़बड़ है, क्वेश्चन देने वाला बताएगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द 4th टर्म या फाइंड द 4th नंबर फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। फाइंड द 4th टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब ऐसा चौथा कौन सा नंबर होगा जिसके लिए ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो फॉल्ट कहाँ है, चौथे नंबर पे है सर। क्वेश्चन में मेंशन करेगा फाइंड द 3rd नंबर या फाइंड द 2nd नंबर फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, तो जो नंबर में फॉल्ट बताएगा उस नंबर को हटा देना है, उसकी जगह पे करेक्ट नंबर x ले लेना है। मान लो x है वो नंबर, तो पहला नंबर 14, अगला नंबर 16, अगला नंबर 35, लास्ट नंबर x, एंड देन 1/2 इक्वल टू 3/4। तो आप बोलेंगे सर 14/16 इज इक्वल टू 35/x, ये हो जाएगा 14/16 इज इक्वल टू 35/x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो ये बनेगा 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 35, ठीक है। तो 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 14। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत आसान। ये जैसी कैलकुलेशन करोगे x चौथा नंबर आपको वो मिलेगा जिसके जो ये चारों नंबर को प्रोपोर्शन में ला देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको बड़ा ध्यान समझना है। लिखा है डिवाइड ₹750 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब 750 के कितने टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं सर। 750 के 3 टुकड़े करने हैं अपने को। 750 के 3 बराबर, हाँ बराबर नहीं लिखा है, कहीं भी बराबर नहीं लिखा है, बल्कि एक कोई हिस्सा कम रहेगा, कोई ज़्यादा रहेगा, और जो 3 टुकड़े रहेंगे उसका रेशियो आपको बोल रहा है कि 4:5:6 होना चाहिए। 3 जो आप इसके पार्ट करेंगे उनका रेशियो 4:5:6 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन तो हालांकि चेक किया जा सकता है, ऑप्शन चेक करने वाला फंडा आप लोग बहुत सीखे हो, जहाँ जहाँ अपन सस्ते तरीके से, सरल तरीके से आंसर ला सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेक करने में, सॉल्व करने में, छोटे क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, दोनों सिंपल ही तरीके। तो जैसे लेट दी नंबर्स क्या क्या ले सकते हो, 4x 5x एंड 6x, ये 3 नंबर आप ले सकते हो सर, 4x 5x 6x।
क्यों सर 4x 5x और 6x ही क्यों लिए? क्योंकि इनका रेशियो 4:5:6 है ना। देखो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें, लोग परेशान रहते हैं ज़बरदस्ती, जस्ट इसलिए कि ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सर ऐसा क्यों नहीं लिए कि एक पहला नंबर 4x है तो दूसरा 5y और 6z क्यों नहीं लिए? तीनों अलग अलग क्यों नहीं? तीनों में x क्यों लिए? तीनों x लेना जरूरी है क्या? ऐसा है वैसा है। कई बार ना स्टूडेंट को डाउट नहीं होता है, डाउट पैदा करते हैं। डाउट स्टूडेंट ना पढ़ा रहे हैं सर कि ये 4x 5x 6x लेना है, क्यों लेना है? क्यों लेना है? रीज़न बता रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो x कटेगा, 4:5 बचेगा। 5x और 6x को डिवाइड करोगे तो x कटेगा, 5:6 लेना है। सिंपल है, डाउट खत्म। डाउट है ही नहीं, इनफैक्ट डाउट आया ही नहीं। वो जबरदस्ती सोचे जा रहे हैं, अरे सर वो तीनों को x क्यों लिए, एक x एक y z क्यों नहीं लिए, ऐसा है वैसा है। तो जरूरत से ज़्यादा ना कोई चीज़ को जबरदस्ती डाउट निकालना, जबरदस्ती उसके बारे में उसको लेके बैठ जाना कि अरे इसमें क्या डाउट हो सकता है, कुछ तो होगा, मैं सोच के देखता हूँ, कुछ ऐसी बात निकालूं जिससे सर से आके पूछ लूँ मैं। तो जरूरत से ज़्यादा अपने को, अपने दिमाग को फालतू चीज़ में नहीं लगाना है, इस ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा एक फंडा होता है कि अगर मैं इनका रेशियो लूंगा, दैट इज 4x और 5x को डिवाइड करूंगा तो x कटेगा। अगर एक को x ले लूंगा, एक को y, तो कहाँ से कटेगा? ठीक है, ये सब बातें मिलती है हमको, आए दिन सुनने मिलती है। स्टूडेंट लोगों से डाउट लेके आते हैं, कॉपी लेके आते हैं, सर ऐसा कर दूं क्या, वैसा कर दूं क्या? तो समझाना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग को वीडियो में भी ये बातें निकाल दे रहा हूँ। चलो भाई, अगर इन तीनों नंबर्स को वापस मैं ऐड कर दूं, 4x 5x और 6x को मैं वापस ऐड कर दूं, तो मेरे को 750 रुपये वापस मिल जाएगा। भाई मैंने एक बंदे को 4x रुपया दिया, एक को 5x, एक को 6x। अगर मैं इसको वापस ऐड कर दूं तो मेरे को 750 रुपये मिल जाएगा। ऐड करो, चलो ये हो जाएगा 15x। 15x इक्वल टू 750 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जाएगा 750 डिवाइड बाई 15। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5050। अब x इक्वल टू 50 बना तो इस x के वैल्यू को क्या करेंगे अपन? इस x के वैल्यू को ना अपन इस x के वैल्यू को ना इस x के वैल्यू को ना अपन रख देंगे 3 पार्ट्स में। एक पार्ट 4x था, एक पार्ट 5x था, एक पार्ट 6x है, रख दो। ये हो जाएगा 4 इंटू 50, ये हो जाएगा 5 इंटू 50, ये हो जाएगा 6 इंटू 50। तो 4 इंटू 50 मतलब 200, 5 इंटू 50 मतलब 250 और 6 इंटू 50 मतलब 300। आप हिसाब लगा के देख सकते हो, 750 के 3 हिस्से हो गए। तो जिस ऑप्शन में 200, 250 और 300 रहेगा वो आंसर बनेगा। यहाँ पर डाउट क्या होता है पता है? एक ऑप्शन अगर मैं ऐसे बना दूँ 250, 300 और 200 तो फट से टिक कर देते हैं लोग, अरे सर यही तो आंसर है। नहीं सर, ये गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस मैटर करता है। जब रेशियो दिया है ना 4:5:6 तो तीनों नंबर उसी सीक्वेंस में होने चाहिए जब उनका रेशियो 4, 5, 6 है। तो अगर ऑप्शन ये बनाऊं मैं 200, 250 और 300 तभी सही होगा। अगर इनका सीक्वेंस आगे पीछे है तो फिर रेशियो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें, एग्जाम में हम थोड़े प्रेशर में रहते हैं, दिमाग प्रेशर में रहता है, तो बहुत ही सरल से क्वेश्चन को भी कभी कभी अपन गलत कर देते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन को अपन गलत कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर मैं, चलो ठीक है, आईसीआई की बुक का ये क्वेश्चन है तो नंबर मैं मतलब बताऊंगा नहीं, कोई मतलब नहीं है नंबर बताने का। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास a/4 इज इक्वल टू b/5 लिखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा दे दिया है, तो आपको मैं देखना चाहता हूँ ऑप्शन दे करके कि क्या आप ये पहचान पा रहे हो। तो जैसे ही मैं ऑप्शन दूंगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचना कि क्या आंसर हो सकता है। क्या a+4 अपॉन a-4 इज इक्वल टू b-5 अपॉन b+5 हो सकता है क्या? दूसरा ऑप्शन है अपने पास, दूसरा ऑप्शन है क्या a+4 अपॉन a-4 इज इक्वल टू b+5 अपॉन b-5 हो सकता है क्या? और क्या क्या a+4 अपॉन a+4 इज इक्वल टू b+5 अपॉन b-5 हो सकता है क्या? और या फिर एक नन ऑफ दिस आंसर है। तो जस्ट आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और आप देख लो, ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि आपको एक पता है, नाम पता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मैंने पढ़ाया था। कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, तो a+4 हो जाएगा। राइट साइड में भाई आप यहाँ कंपोनेंडो अगर लगा रहे हो लेफ्ट साइड में, तो कंपोनेंडो अप्लाई करना पड़ेगा अपने को राइट साइड में भी। तो a+4 उधर b+5 हो जाएगा। सिमिलरली डिविडेंडो जब लगाते हो आप इधर, तो डिविडेंडो का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये a-4 हो जाएगा और इधर b-5 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी है।
इसमें अप्लाई हुआ है एक प्रॉपर्टी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में इसका नाम होता था योगांतरानुपात। योगानुपात और अंतरानुपात का मिक्स करके नाम है योगांतरानुपात। बहुत सरल है, देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर कोई क्वेश्चन आता है बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं अपन जल्दी से, फटाक से एक क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक बहुत सरल सा एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से, देखो ये सरल ही है, इनफैक्ट इससे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस पहचानना रहेगा कि क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ three persons is 150 ईयर। तो तीन आदमी है, तीनों आदमी के एज का जो सम है ना 150 ईयर है। तीनों जो बंदे हैं, तीन आदमी है ना, तीनों बंदों के एज का सम 150 ईयर है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों 50-50-50 के ही होंगे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि तीनों बंदों का एज जो है बराबर है, बल्कि उल्टा एक मेंशन, ये चीज़ मेंशन है कि 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो का मतलब भाई आज से 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो आज से 10 साल पहले, 10 साल पीछे जाएंगे। 10 ईयर्स अगो देयर एजेस वर इन द रेशियो, उनके एज का जो रेशियो था ना वो था 7:8:9, 7:8:9 था। देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 7:8:9। तो बोल रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो आज के तारीख में उनका एज क्या क्या है, तीनों का एज पूछा है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो इसमें यह होता है कि आप ऑप्शन चेक कर लो, यानी 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे वहां चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो ऑप्शन चेक करने का तरीका अगर मैं बताऊं आपको, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों के एज का जो सम है वो तीनों के एज का सम 150 होना चाहिए। देखिए इसमें एक ऑप्शन है, वो मैं आपको डायरेक्ट सी ऑप्शन जो सही आंसर है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे 35, 45 और 70 में, भाई हो सकता है ये गलत भी हो, मैं चेक कर लेता हूँ भाई एक बार। 35, 45 और 70 है अगर, तो पहले तो ये बताओ क्या इनके एज का सम 150 आ रहा है क्या सम 150 है क्या, चेक करते हैं। सम 150 होना चाहिए। जिस ऑप्शन में तीनों बंदों के एज का सम 150 नहीं है वो तो देखते ही गलत हो जाएगा। तो 40, 70, 80, 70, 150 ये हो गया आंसर, ठीक है। तो तीनों का सम 150 है, ये ऑप्शन सी में आ रहा है। पर इस भरोसे मत रहना, एग्जाम में इतने आसानी से आपको चारों ऑप्शन चूज करने नहीं देंगे कि कोई भी सही आंसर हो सकता है वो चारों ऑप्शन ऐसा रख दे कि सब में सम एज का जो सम है वो 150 आए। हो सकता है 2 ऑप्शन में तीनों एज का सम 150 आए। कुल मिलाकर के अगर यहाँ से एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसमें तीनों बंदों का एज का सम 150 है तो वो ठीक कर देना। पर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में फंस रहे हो तो ऑब्वियसली एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले चले, 10 साल पहले 10 साल पीछे जाओगे ना, तो बताइए जो बंदा आज 35 का था वो कितने का रहा होगा, जो बंदा आज 45 का था वो कितने का रहा होगा, जो बंदा 70 का था वो कितने साल का रहा होगा। तो जो बंदा 35 का था वो 10 साल पहले तो 25 का रहा होगा, ये 35 का रहा होगा और ये 60 का रहा होगा। अब 10 साल पहले का जो एज था उसका रेशियो 7:8:9 होना चाहिए। तो 10 साल पहले जो एज था उसका रेशियो 7:8:9 होना चाहिए। चेक करके देखो क्या क्या इसमें जो एज है क्या ये 7:8:9 है क्या। दिमाग से भी होगा, कैलकुलेटर से भी होगा। जैसे मैं इन दोनों को चेक करता हूं आपके लिए, पहले सामने के 2 वैल्यू को आपको चेक करके देता हूं। ये 2 वैल्यू, अब क्या ये 7:8:9 बैठ रहा है क्या, 7:8:9 अगर ये आएगा तो आंसर है, अगर ये 7:8:9 नहीं है तो आंसर नहीं है। फिर 7:8:9 तो 35 साल वाला बंदा 10 साल पहले 25 का रहा होगा, 45 वाला बंदा 10 साल पहले
35 का रहा होगा और 70 वाला 60 का रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7:8:9 मुझे तो लग नहीं रहा है कि आंसर बनेगा। 7:8:9 ये 7:8 नहीं बन रहा है, तो गलत हो गया यार आंसर। तो शुरू का पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया था कि तीनों का सम 150 था, बट ये तो गलत हो गया। क्या करें, दूसरे ऑप्शन पे आए। हाँ, एग्जाम में ये चीज़ होगी आपके साथ कि पता चला कि आपने ऑप्शन चेक किया और गलत निकल गया, टाइम बर्बाद हुआ। लेकिन आपको ये चीज़ जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लेना है कि भैया ये 5-10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कि ऑप्शन सही है कि गलत है। अच्छा, ये 7:8 तो हुआ नहीं, तो ये 8:9 हो या ना हो, उससे मेरे क्या करना है, गलत ही है। एक और ऑप्शन को लेके चलिए मान लीजिए इसके ऑप्शन बी को लेके चलते हैं। तो बी ऑप्शन में है, देखिए ये शायद आंसर बन सकता है। मैं एक बार, नहीं ये तो पक्का नहीं बनेगा। देखो मैं बी ऑप्शन कैसे गलत है बता दूं आपको। 40, 60 और 50 ये देखते ही गलत है। बिल्कुल नहीं बना सर सम 150 आ रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ाएं, नहीं सर सम 150 है बट ये देखते ही गलत है। कारण बोलो, 10 साल पहले एज का जो रेशियो है, 10 साल पहले एज का रेशियो क्या है बताओ, 7:8:9 है। अब 7:8:9 में कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, सबसे पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर थोड़ा बड़ा है, तीसरा नंबर थोड़ा और बड़ा है। मतलब आंसर वही बनेगा जिसमें सबसे पहला नंबर सबसे छोटा हो, दूसरा नंबर उससे थोड़ा बड़ा हो और तीसरा और थोड़ा बड़ा हो। लेकिन यहां पर तो 60 और 50 में सबसे बड़ा नंबर बीच में आ गया, तो ये देखते ही गलत है। तो सर बी गलत, सी गलत, ए पे उम्मीदें टिकी हुई है। अगर ऑप्शन ए सही निकलता है तो ठीक है, अगर ऑप्शन ए गलत निकलता है तो भाई नन ऑफ दिस ही बचेगा फिर एक। चलिए तो ऑप्शन ए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 45, 50 और 55 ये आपके पास एक ऑप्शन है। तो पहले तो मैं चेक करूंगा डेफिनेटली सम, बिल्कुल सम चेक करे बगैर तो आगे ही नहीं बढ़ूंगा। 45, 50 और 55 को सम करने से क्या ये 150 होता है? हाँ जी बिल्कुल। तो आधा कंडीशन तो ये पार कर गया। लेकिन मैं बार बार अलर्ट कर दे रहा हूँ, जैसे ऑप्शन सी को मैंने दिखाया, आधा कंडीशन पार करके आंसर टिक मत कर देना, पूरा कंडीशन चेक करना। तो जैसे मैं इसको अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इसमें दूसरी कंडीशन है 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो। 10 ईयर्स अगो 10 साल पीछे अगर मैं जाता हूँ तो बताइए 45 वाला 10 साल पीछे जाओगे, 50 वाला 10 साल पीछे जाओगे और 55 वाला 10 साल पीछे जाओगे, तो आपको ये जो मिलना है, आपको ये मिल जाएगा आपका 35, 40 और 45। ये 10 साल पहले की एज है। अब 10 साल पहले की एज का रेशियो 7:8:9 हो रहा है कि नहीं, बस ये चेक करना है। और अगर ये हो रहा है तो फिर तो डन, या आंसर ऑप्शन ए है। किस्मत की बात है, आप एग्जाम में देखो कैसे अंदाजा लगाना है, कौन सा आंसर हो ही नहीं सकता, कौन सा हो सकता है, ये सब सिखा दिया मैंने आपको। चलिए भाई, क्या कैलकुलेटर से या दिमाग से क्या ये 7:8 है? हाँ जी है। कैसे? अगर मैं इसको 5 से कट करता हूँ 35 को तो 7 आएगा, और 5 से कट करता हूँ 40 को तो 8 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी को ये वाला 40 और 45 का रेशियो लेता हूँ तो ये 8:9 आएगा, क्योंकि 40 को आप 5 से कट करोगे तो 8 आएगा और 45 को भी 5 से कट करोगे तो 9 आएगा। अदरवाइज आपके पास एक जो रास्ता था, मैंने कहा दिमाग काम नहीं करता तो कैलकुलेटर काम करना चाहिए, कि 35 और 40 को डिवाइड कर लो। 35 और 40 को डिवाइड करना 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 7/8 को डिवाइड करना उतना ही आएगा, 40 और 45 को डिवाइड करो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 8/9 करो उतना ही आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यह आंसर सही है, ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में मैंने कवर कर दिया आपके लिए प्रोपोर्शन, यानी आपके लिए 4 वीडियो बन चुके हैं अब। एक में इंडाइसिस था, एक में लॉगरिथम था, एक में रेशियो था, एक में प्रोपोर्शन था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं चैप्टर 2 कवर करके दूंगा आपको। चैप्टर 2 में जो रिवीजन है वो मैं आपको कवर करके दूंगा। तो आप जैसे ये प्रिपेयर कर लेते हो, चैप्टर 2 का बेसिक जो पढ़ाया हुआ मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज करके, जब भी आप इस रिवीजन वीडियो को देखते हो पहले आप चैप्टर का रिवीजन रेगुलर क्लास के नोट्स से कर लो, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, कुछ देखी हुई बातें, सुनी हुई बातें, वो सब चीज़ें क्लियर होती है।